हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग 3D शेप का जो फॉर्मूला है मेंसुरेशन उसको हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 2D के बारे में पढ़े थे, फिर दोनों का फॉर्मूला करके हम लोग फिर उसके बाद इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो है हम लोगों का शेप, तो ये है क्यूब का जो घन का है। इसका क्या होता है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A² होता है और A जो होता है ये इसका हर एक साइड यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा 6A² और वॉल्यूम जो इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी सब बराबर है तो A पर पावर 1 2 3 यानी A³। ठीक है, चलिए अब क्यूबॉइड है, इसका क्या होता है 2H इंटू L प्लस B यानी लेंथ ब्रेथ को जोड़ करके फिर क्या है हाइट से उसको गुना करना है और 2 से भी। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL यानी सबका डबल डबल है, इसीलिए 2 इसमें क्या किया हम लोग कॉमन ले लिए हैं। और इसका वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें सब अलग अलग साइड रहता है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अलग अलग लेते हैं, जो अपना रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब हम लोग का क्या है सिलेंडर यानी बेलन है, इसमें क्या है ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक और ये हाइट है और टोटल हो जाता है हम लोग का डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस से हम लोग का काम चल जाएगा। तो इसका CSA क्या होता है 2πRH और इसका TSA क्या होता है 2πR इंटू R प्लस H, क्योंकि इसमें टोटल का हम लोग दोनों तरफ इसमें क्या है ऊपर और नीचे दोनों सर्कल है तो दोनों का लेते हैं इस पर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा πR²H। ठीक है, पाई का तो वैल्यू हम लोगों को पता है जो 22/7 लिखना है, अगर दिया हुआ रहता है तो 3.14। ठीक है, इसी को डिवाइड करके इतना आता है, नहीं कुछ दिया है तो इतना रखना है और साइड में अगर ये इस पे आंसर रहेगा तो ये हमको दिया हुआ रहेगा जो पाई का वैल्यू इतना रखिए। ठीक है, तब हमको ये रखना है, नहीं तो 22/7 रखना है। और कौन जो है शंकु, इसका ये L है यानी स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। इधर से देख लीजिए, ये जो है इसका ये L है, ये तिरछा जो गया हुआ है। ठीक है, इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। और ये है हाइट, मेन जो है हम लोगों का सीधा है, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे बना रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस। चूँकि ये एक सर्कल है ना और इस पर हम लोग करते हैं यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो हम लोगों को रेडियस ही काम है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ और इधर भी हाफ हो जाएगा रेडियस। ठीक है, चलिए अब क्या है हो गया ये, इसका क्या होता है हम लोगों का CSA है ना πRL और इसका TSA हो जाएगा πR इंटू R प्लस L। ठीक है, और वॉल्यूम जो इसका हो जाएगा 1/3 πR²H। ठीक है, क्योंकि हाइट दिया गया है वहाँ पे तो हाइट को उससे क्या कर देना है हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है रेडियस का स्क्वायर करने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम पे क्या होता है, जब भी वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं तो वॉल्यूम के लिए होता है यूनिट, जो भी मान लीजिए सेंटीमीटर है या मीटर कुछ भी रहता तो इस पर 3 पावर, और एरिया के लिए क्या होता है हम लोगों का मान लीजिए सेंटीमीटर ही है तो इस पर 2 पावर यानी स्क्वायर होता है। ठीक है, नॉर्मल लेंथ के लिए सिर्फ सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए लेंथ लेना है तो नॉर्मल सेंटीमीटर, अगर ये तरह किसी पे क्यूब है समझ उसका वॉल्यूम है, अगर 2 पावर है तो एरिया है, और नॉर्मल अगर सेंटीमीटर है तो ये लेंथ में भी और पेरीमीटर का भी होता है, तो ये भी लिख देते हैं पेरीमीटर में भी ये सेंटीमीटर रहता है या लेंथ का भी। ठीक है, दोनों में ये रहता है, तो वहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा क्या है नहीं है, तो वो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है पेरीमीटर और लेंथ का। लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी रहेगा तो यह क्या हो जाएगा लेंथ या ब्रेथ या हाइट, तीनों में से कुछ भी रहेगा तो ये सेंटीमीटर, यानी लेंथ मतलब हम टोटल उस पर बोले ना, लेकिन ये अलग अलग उस पर नाम हो जाता है और पेरीमीटर पे भी ये रहेगा, तो ये हम लोगों को समझना है।
ठीक है। अब हम लोग का क्या है, स्फेयर का है, तो इसका क्या है, सी एस ए पहले है, तो 4πr², टी एस ए भी इसका वही हो जाता है 4πr², और इसका वॉल्यूम जो हो जाता है तो 4/3πr³, क्योंकि क्या बोले हैं 3 पावर होना चाहिए, तो 3 पावर रेडियस पे लेंगे तभी होगा, क्योंकि ये तो इसका तो 22/7 ही है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी यूनिट आएगा नहीं, तो यूनिट इसी से आएगा, तो इसलिए इस पर 3 पावर दिया जाता है, ये इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। और इस पे 2 पावर है तो 3 पावर बोले हैं, तो h पर 1 पावर है, यानी सेंटीमीटर का 1 रहेगा तो ये भी 3 आ जाएगा, इससे दोनों याद रखना है, ठीक है। किस पे πr² h होगा, किस पे πr³, ठीक है। तो h इसमें कोण में शंकु वाला में हम बोले हैं, तो यहाँ से ध्यान रखना, इसमें भी देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे h लेना, जहाँ पे स्क्वायर रहेगा वहाँ पे h लेना है, क्योंकि हमको 3 पावर पुराना है। यहाँ पे अलग अलग है 1 1 1, तो यहाँ भी 3 पावर पुर जाएगा यूनिट का हम लोग का, ठीक है। तो इसी तरह इसको देख लीजिए। फिर हम लोग बहुत सारा और फार्मूला है जिसको हम लोग देखेंगे, बहुत सारा शेप का है, फिर उसके बाद इसका प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, इजीली देख के ही बनता जाएगा, इसलिए हम लोग पहले फार्मूला को देख लेते हैं। कुछ का भी हम लोग को ट्रिक पता रहता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग का क्या होगा, कंपटीशन वाला है तो वो निकल नहीं पाएगा। कोई भी हम लोग को अगर कम समय में देना है तो ये फार्मूला जो कि ट्रिकली बेसिस पे ये होता है, तो उसको हम लोग को करना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, फिर हम लोग बहुत सारा है फार्मूला जिसको करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए इतना ही।